हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं 3 दिन से वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। आपने देखा होगा 2-3 दिन हो गए वीडियो नहीं मैं पोस्ट कर पाई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इसको वीडियो मैंने आई थिंक जैसे शूट करा है, रिकॉर्ड करा है, ये 40+ मिनट्स का वीडियो होता है और 2 बार तो ये डिलीट हो गया, तीसरी बार ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो ऐप का तो इशू नहीं था क्योंकि मेरे बाकी सारे वीडियोज़ मैं कर पा रही हूँ, बट इसी में इशू आ रहा है। तो इससे ज़्यादा मैं ट्राई नहीं कर सकती, 3 दिन बहुत होते हैं एक वीडियो के लिए, इतना एफर्ट्स करने के लिए। तो मैं इसको पार्ट्स में शेयर कर दे रही हूँ, लेट्स सी होता है नहीं होता। जो ट्रिगरिंग है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटेंशनल ट्रिगरिंग और दूसरी होती है अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग। जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग होती है उसका किसी ट्रॉमा या फिर इशू से कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं होता है। जो अक्सर आपने सुना होगा, चाहे आपके स्पिरिचुअल कोचेस से, स्पिरिचुअल हीलर से या साइकेट्रिस्ट से या फिर कोई और इंसान जो इन चीज़ों में क्लेम करता है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जनरली या फिर मे बी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो थेरेपिस्ट होते हैं दे ऑल्सो यूज द सेम टैक्टिक। तो ये क्या कहते हैं कि जब भी आप इन्हें बोलोगे कि आप ट्रिगर हो जाते हो तो इनका एकदम से रिप्लाई आएगा कि कोई ना इशू होगा, कोई पास्ट लाइफ इशू होगा या फिर अभी इस लाइफ में कोई इश्यूज होंगे, ट्रॉमा होंगे जो आपको हील करने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको ट्रिगरिंग हो रही है वो इंटेंशनल वाली ट्रिगरिंग है, इंसान के द्वारा करी जा रही है, या फिर अनइंटेंशनल ट्रिगरिंग है। जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं या फिर स्पिरिचुअल कोचेस हैं या फिर स्पिरिचुअल हीलर्स हैं जो हीलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इंटेंशनल ट्रिगरिंग नाम की चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद ट्रिगर हो जाएंगे ना, फिर उनका मैनिपुलेशन कैसे काम करेगा। मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हूँ तो मैं आपको वहाँ से बता रही हूँ और मैं आपको किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को करने से रोकती नहीं हूँ। तो आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मैंने पेड सेशंस लेकर एक्सपेरिमेंट करे थे फॉर अदर ट्विन फ्लेम्स, जस्ट टू नो द रियलिटी मुझे पता थी, बट ये था कि मेरे एंड से गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी पेड सर्विसेज होती थी, तो स्टिल मैंने उन एक्सपेरिमेंट्स को करा था। तो वहाँ पर कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट कीप लिसनिंग एंड यू सी एंड देन क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि जो मैनिपुलेशन यूज़ कर रहा होता अक्सर यूज़ लोग कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले भी। तो वो उन्हें कभी भी टॉलरेट नहीं होता है कि आप क्वेश्चनिंग करो, और अगर आप क्वेश्चनिंग कर भी लोगे तो वो आपको फोर्सफुली कुछ ना कुछ बिलीव कराने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं आप ही गलत सोच रहे हो। तो मेरा सवाल ये है कि जब आपको पता है कि इंटेंशनली ट्रिगर करा जा रहा है आपको, और स्टिल ट्रिगर क्यों करा जा रहा है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर रिएक्शन, रिस्पॉन्स आपसे चाहिए होते हैं या पर्टिकुलर एनर्जी में आपको थ्रो करना होता है, ड्रैग करना होता है, तो जब आपको पता होगा कि सामने वाला इंसान ये इंटेंशनली कर रहा है, तब भी क्या आप सेम तरह की एनर्जी उसे शो करोगे जो अभी तक आप शो करते आए हो? तो जैसा कि मैं शुरू से कह रही हूँ कि जो इनर वर्क है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो सिर्फ एनर्जी वर्क नहीं होता है, वो कार्मिक लेसन्स को लर्न करना भी होता है। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई थी मार्च 2020 में, तो मैं पैरेलली बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ना कि अब एक भी चीज़ यहाँ पर रह नहीं जानी चाहिए जिससे मैं या फिर मेरी एनर्जी किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब हो, नॉट इवन 1%, कि मुझे एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ना था। तो जैसा कि जो स्पिरिचुअल गुरु समझाते हैं, कुछ आपको ये समझाते हुए मिलेंगे कि अवॉइड करना सीखो, इसे अवॉइड करना चाहिए, और जो ये इंटेंशनल ट्रिगरिंग करते हैं वो आपको सिखाएंगे कि आपको इसे टॉलरेट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो रियलिटी क्या है, ना तो अवॉइड करने से कोई सोल्यूशन होगा और ना ही एक्सेप्ट करने से कोई सोल्यूशन होगा, ये दोनों ही तरीके गलत हैं। तो जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है ये सोच समझकर करी जाती है, और जो भी इंटेंशनली आपको ट्रिगर करता है, करती है या फिर करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर वो पहली बार जब इस इंटेंशनल ट्रिगरिंग का यूज़ करते हैं तो वो आपका बिहेवियर स्टडी करते हैं, फिर वो मल्टीपल टाइम्स से इस ट्रिगरिंग को यूज़ करते हैं। जब वो देखते हैं ना कि उनका कंट्रोल आपके ऊपर एक्चुअली में हो रहा है, काम कर रही है ये चीज़, तो वो फिर इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर लेते हैं। और अगर कभी आप इमोशनली मैच्योर हो, मेंटली स्ट्रांग हो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इंटेंशनली करी जा रही है, तो और अगर आप इस पर एक्शन लेते हो कि नहीं मुझे इसे हैंडल करना सीखना पड़ेगा, फेस करना सीखना पड़ेगा, इससे भागना, इसे अवॉइड करना या टॉलरेट करना इज नॉट एन ऑप्शन, तो वहाँ पर वो इंसान क्या करता है, जब वो देखेगा ना कि वो फिर से, अगर अब जैसे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ आपको करनी होती है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो इंटेंशनल ट्रिगरिंग क्या है पहले तो आपको ये समझना है।
अब ट्रिगरिंग इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, इसके गिने चुने पर्टिकुलर आउटकम ही होते हैं। तो जो इंटेंशनली ट्रिगर करता है करती है, उसे पता होता है कि यही वाला रिस्पॉन्स रिएक्शन वहाँ से आएगा या फिर सामने वाला इंसान इस पर्टिकुलर एनर्जी में चला जाएगा। तो वो गिने चुने जो आउटकम्स हैं वो क्या होते हैं, या तो आप दुखी हो जाओगे, या फिर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको गिल्ट फील होने लगेगा, रिग्रेट होने लगेगा किसी चीज़ का, शेम आप फील करने लगोगे, या फिर आप दुखी जैसे सैडनेस में चले गए, या पास्ट की कोई आपकी हर्टफुल मेमोरी है जिससे आप एक्चुअली में भाग रहे हो, तो वो याद आ गई। और ये भी इंटेंशनली करी जाती है, जो इंटेंशनली आपको ट्रिगर करते हैं उसको बार बार याद दिलाना, एंड देन आपको फिर से दुखी देखने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो ये भी चीज़ इंटेंशनली करी जाती है। और उसके बाद में इंटेंशनल ट्रिगरिंग आपको मेंटली कंफ्यूज रखने के लिए भी करी जाती है। तो जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है वो एक इंसान को मेंटल कंफ्यूजन में रखने के लिए यूज़ करी जाती है, और दूसरा पीपल प्लीजर बनाने के लिए भी। तो यहाँ पे एक अलग जो चीज़ यूज़ होती है, अभी इसको मैं पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है, ये अगर कोई इंसान चाहता है कि आप उसे चेज करो तब भी यूज़ करी जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंशनल ट्रिगरिंग क्या होती है। तो जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है वो एक इंसान के लाइफ पर कंट्रोल बनाने के लिए करी जाती है। उसको कहते हैं ना कि आपको किसी जंजीर से, फिजिकल चेन से नहीं बांधा हुआ है, लेकिन आप स्टिल बंधे हुए हो। कैसे? क्योंकि उस इंसान का आपके ऊपर कंट्रोल है। वो जब चाहे एक टैक्टिक को यूज़ करेगा, इंटेंशनल ट्रिगरिंग को, और आपसे सेम जो उसे चाहिए वो चीज़ उसे मिल जाएगी। चाहे वो एंगर है, हर्ट है, शेम है, गिल्ट है, या फिर चेजिंग मोड में आपको लेकर आना है, या फिर आपको मेंटली कंफ्यूज करना है जहाँ पर आप डिसीजन ले ही ना पाओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंटेंशनल ट्रिगरिंग इज ओनली माइंड गेम, नथिंग एल्स। तो जब आपको पता है कि सामने वाला इंटेंशनल ट्रिगरिंग करता है या करती है, तब भी आप उसे ये सारे रिएक्शन, एक्शन, रिस्पॉन्स दोगे? नहीं करने होते हैं ऐसे काम ना। इसको हैंडल करना सीखना होता है। यहाँ पर आपके ट्रॉमा और इश्यूज से कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। और आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ में आती होगी कि अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो ऐसे लोगों से तो पाला आपका पता नहीं कितनी बार पड़ चुका होगा और आगे भी पड़ेगा। तो ये एक एक्सेप्टेंस है। मुझे चाइल्डहुड में बताया डिवाइन ने कि जिस तरह के लोग तब थे लाइफ में, आगे भी ऐसे मिलेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नहीं करा था कि आगे भी ऐसे क्यों मिलेंगे, क्योंकि मुझे जो बार बार रिमाइंडर दिया जाता था दैट यू हैव टू पनिश रॉन्ग पीपल। और दूसरा एक था कि इंसान ऐसे ही होते हैं। तो मैं अपने ऊपर सवाल कर रही थी कि अगर सारे इंसान ऐसे होते हैं तो मुझे इनके कहे हुए चेंजेस हो सकता है करने पड़ जाएं। तो इंटेंशनल ट्रिगर जो भी आपको करता है, और आई एम श्योर अभी तक समझ में आ गया होगा किस रीजन से करता है, कौन सी एनर्जी में वो आपको देखना चाहता है। तो अभी तक आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि किस इंसान से आप किस वजह से ट्रिगर हो जाते हो। तो उस टाइम पर आप अपना इमोशनल स्टेट को ऑब्जर्व करो, चाहे आप रोने लगते हो और या फिर दुखी हो जाते हो, या फिर गुस्सा आ जाता है आपको, या परेशान हो जाते हो। तो जो इंटेंशनली आपको ट्रिगर कर रहा होता है उसे यही चीज़ें देखनी होती है, उसे यही देखने में मज़ा आता है, और उसे पता होता है कि अब मैं ये बोलूँगा, ये बोलूँगी तो ये इस स्टेट में चला जाएगा या फिर चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस रिस्पॉन्स को बंद कर देना है। तो अब ये एकदम से हो सकता है कि आपसे ना हो। मेरे साथ क्या होता था, जब मुझे शुरू से पता होता है कि सामने वाला माइंड गेमर है, इंटेंशनली इस चीज़ को कर रहा है, तो मुझे उस चीज़ से एक्चुअली में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसमें मैं कोई क्यों ही किसी तरह का हर्ट, तो देखो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जब पता है कि सामने वाला गलत इंसान है और वो इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए कुछ गलत बोल रहा है या कोई और टैक्टिक यूज़ कर रहा है। तो जैसा कि जब मैं उस 10 साल की जर्नी पर गई थी जहाँ पर सारे एक जैसे ही लोग मिलने थे, माइंड गेमर्स एक्सट्रीम लेवल के, और टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्टिक लोग, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी होती है जिनकी बस की बात नहीं है सामने से आपसे लड़ना, इवन नॉट आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं। लेकिन ये ऐसे होते जो मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कि जो आपसे प्यार से कुछ ऐसा बोलेंगे कि जहाँ पर आपको इनका ये इस तरह का स्टेट, ये चाहते हैं कि आप उस स्टेट में चले जाओ, उस एनर्जी में चले जाओ। तो मुझे तो पता होता था, तो मैंने जो प्रॉमिस किया था कि 10 साल तक मैं प्रिटेंड करूँगी मुझे कुछ नहीं पता, और मैं सेम रिएक्शन इन्हें दूंगी जो ये चाहते हैं देखना। तो इससे क्या होगा, अनदर लेवल की गेम थी कि कहते हैं ना, खैर मैं नहीं बोल रही उस चीज़ को, लेकिन तो जब 10 साल तक कोई इस चीज़ को कर रहा है तो गलत कर्म तो वो क्रिएट कर ही रहा है ना। मैंने तो कुछ नहीं करा, मैं तो सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी, और मेरा ये भी प्रॉमिस था जो लॉसेस होंगे वो मैं होने दूंगी, जो मैंने होने दिए। लेकिन
10 साल के बाद जब इन्हीं लोगों को कट ऑफ करना था, तो ये माइंड गेमर्स ही थे। इनकी बैक टू बैक चीज़ें चलती रहती थी, कभी बंद नहीं होती। ये लोग कभी नहीं रुकते हैं, नो मैटर वॉट, कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। एक के बाद एक माइंड गेम्स चलती रहती हैं, ट्रिक्स चलती रहती हैं, टैक्टिक्स यूज़ होती हैं। तो जब 10 साल की जर्नी खत्म होती है, तो उस गेम को एंड करने का टाइम था। तो जो रिएक्शन रिस्पॉन्स मैं दे रही थी, इंटेंशनली मैं कर रही थी, जस्ट टू प्रिटेंड कि हाँ, आप बिलीव कर लो कि आपकी माइंड गेम्स मुझ पर काम करती हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मुझ पर किसी तरह की माइंड गेम्स या टैक्टिक्स काम नहीं करती हैं, मैनिपुलेशन काम नहीं करता है। तो जब 10 साल के बाद ऑल ऑफ अ सडन मैंने ये चीज़ करा ना, तो इनको सबको शौक लगता है कि ये क्या हो गया अचानक से। तो इन्हें लगा कि नहीं शायद गलती से ऐसा रिस्पॉन्स आ गया होगा, वो चीज़ सेम दोबारा हुई नहीं जो अभी तक 10 साल से हो रही थी। तो ये फिर से उस टैक्टिक को यूज़ करते हैं। तो फिर से मैंने कोई रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब वो चीज़ नहीं शो करी जो ये चाहते थे, जो 10 साल से अभी तक देख रहे थे। तो अब इनको फिर बिलीव नहीं होता है। अच्छा, तीसरी बार ये फिर से ट्राई करते हैं, फिर इन्हें कोई रिस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है। तब ये क्या करते हैं कि और अनदर लेवल की टैक्टिक्स खेलते हैं। तो मुझे पता था अब चाहे आप कोई भी टैक्टिक खेलो, या तो वैसे भी कोई चीज़ काम नहीं करती थी, अब तो गेम एंड होने का टाइम था। तो ये जो 10 साल में लोग मिले थे, इनको मैं इनकी जगह दिखाकर ही निकालती हूँ कि आई वॉज अवेयर अबाउट इट, कि ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप लोग खेलते हैं। तो इधर डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे ये चीज़ें मैंने इन्हें शो करी हैं। तो मुझे तो पता था ना कि जब 10 साल तक एक इंसान को ये चीज़ें, उनको लगता है, ऐसी गलतफहमी में वो रहे हैं कि इनकी माइंड गेम्स काम करती हैं, वो अचानक से तो बिलीव करने में इन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। बट मेरा तो गेम एंड करने का टाइम था। तो आपको समझना होगा कि जो इंटेंशनल ट्रिगरिंग है, इसको आपको हैंडल करना सीखना होता है। और इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, जब तक आपको ये नहीं पता कि सामने वाला जेन्युइनली इंटेंशनली कर रहा है या फिर ये अनइंटेंशनल है। अनइंटेंशनल चीज़ें एक बार हो सकती है एक इंसान के थ्रू, बार बार नहीं हो सकती हैं। तो अब आप इसे ऑब्जर्व करो कि जो भी अभी तक इतना टाइम तक रिपीट होता आया है, ये आपके कार्मिक लेसन्स का ही पार्ट है, और ये आपको सीखना ही होता है, हैंडल करना ही होता है। इसका कोई और तरीका नहीं होता है। मैंने सारी चीज़ें पैरेलली करी थी, तब जाकर मैं 3.5 साल में अपना कंप्लीट इनर वर्क फिनिश कर पाती हूँ। तो जितने भी माइंड गेमर्स, मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, वो बिना इस गेम के ज़िंदगी में कभी नहीं जी सकते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का बेसिक नेचर होता है, यूजिंग मैनिपुलेशन, टैक्टिक, माइंड गेम्स, वन ऑफ द सेम थिंग विच इज़ कॉल्ड इंटेंशनल ट्रिगरिंग। तो अब आप अपनी लाइफ में लिस्ट बनाओ, ऑब्जर्व करो कौन कौन से लोग हैं जो इंटेंशनली आपको ट्रिगर करते हैं। उसको हैंडल करने के लिए आपको हो सकता है टाइम लगे कि अभी तक जो आप एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स देते आए हो, हर्ट होते आए हो, वही इमोशन उस इंसान को देखने होते हैं। तो एकदम से उसे बंद कर दो फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपको हर्ट हो भी रहना अंदर से, तो उसको फेस पर मत आने दो। और उस इंसान के चेहरे पर ज़रूर ध्यान रखना, देखना वो वही देखने के लिए बेचारे तरस रहे होते हैं कि यही तो देखने में मज़ा आता है। और जब इस बार वो रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो ये इसको बहुत क्विकली आपको दोबारा से इस टैक्टिक को यूज़ करते हुए नजर आएंगे। आपको फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है, कोई रिस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम पता है क्या होगा, या तो ये सेम टैक्टिक को यूज़ करेंगे बिलीव करने के लिए कि अब ये क्यों नहीं काम कर रहा है। जब इनको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, तो ये आपसे बड़ा पोलाइटली बात करना शुरू कर देंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन ये जो पोलाइट बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, आपको ये सिर्फ इसीलिए होता है ताकि अब दोबारा से ये आपका ट्रस्ट जीत सके, और आप फिर से थोड़े टाइम तक ये ड्रामा चलेगा पोलाइटली बात करने का। हो सकता है कोई अच्छे काम भी आपके लिए कर दिए जाए, सपोर्ट कर दिया जाए, बट एक टाइम के बाद आप देखोगे बहुत जल्दी जैसे इनको लगे ना, आप फिर से इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे, ये बैक टू उसी स्टेट में आ जाएंगे, ट्रिगर करने की सिचुएशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो मैनिपुलेटिव लोग करते हैं कंटिन्यू। तो आपको अगेन, चाहे इंसान आपसे कितना ही पोलाइट क्यों ना हो जाए, बीट ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनिन और एनीबडी एल्स इन योर लाइफ, आपको रिएक्शन रिस्पॉन्स नहीं देना है। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपनी पावर्स को अपने हाथ में रखना सीख जाते हो। तो ये बात समझनी होगी कि कोई आपको इंटेंशनली हर्ट करना चाहता है, ये एक बात है, और आप उसके हर्ट करने से हर्ट हो भी जा रहे हो, ये दूसरी बात है। ये इस तरह से अपनी पावर को लूज करना होता है, तो इस पर आपको काम करना पड़ता है। एंड आई एम श्योर कि इस तरह की कई सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में होंगी जिस पर बहुत सारा काम आपको करना होगा। तो ये आपके प्रैक्टिकल चीज़ों का पार्ट है, कार्मिक लेसन्स का पार्ट है, जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। इस पर मैं पहले भी कई बार आपसे चीज़ें शेयर कर चुकी, बट अभी ये जो रीसेंट का टॉपिक है, जो ट्रिगरिंग, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, बस बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो कोई इशू होगा, कोई ट्रॉमा होगा। तो इंटेंशनल ट्रिगरिंग में इशू, ट्रॉमा का कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।